नमस्कार। आज हम एमए फाइनल इतिहास के अष्टम प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इस प्रश्न पत्र में हम ये देखेंगे कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा की कौन कौन सी विशेषताएं थी। इससे पूर्व हमने गांधी जी की अहिंसा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया था, जिसमें अहिंसा का मनोविज्ञान, अहिंसा की वीरता, युद्ध और अहिंसा, अहिंसा का तत्व ज्ञान, अहिंसा का समाजशास्त्र, अहिंसा क्रांति, अहिंसा और कायरता में अंतर, अहिंसा और समुदाय में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, इन पर चर्चा की। अब हम ये देखेंगे कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा की कौन कौन सी विशेषताएं थी। अहिंसा का प्रयोग गांधी जी के अनुसार वही व्यक्ति कर सकता है जो मृत्यु से न डरता हो, जिसमें प्रतिरोध करने की क्षमता हो। गांधी जी के अनुसार अहिंसा की 5 विशेषताएं हैं। अहिंसा में मानव सुलभ संपूर्ण आत्मशुद्धि अंतर्निहित होती है। दूसरी विशेषता है अहिंसा की शक्ति अहिंसक व्यक्ति की हिंसा न करने की योग्यता ताकि इच्छा से के अनुपात पर निर्भर करती है। तीसरा है अहिंसा बिना किसी अपवाद के हिंसा से श्रेष्ठ है, अर्थात हिंसक व्यक्ति ही शक्ति संपन्नता उसके हिंसक व्यवहार की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट है अहिंसा की पराजय का प्रश्न कभी उत्पन्न ही नहीं होता है। अहिंसा की परिणति निश्चित रूप से पराजय को छू भी नहीं सकती है। अंतिम है अहिंसा में अनंत विजय सुनिश्चित है। यदि विजय जैसे शब्द का अहिंसा के लिए प्रयोग किया जाए, वास्तव में जहाँ पराजय का कोई स्थान नहीं हो, वहाँ विजय का अर्थ भी कोई नहीं रहता है। इस प्रकार गांधी दर्शन के अनुसार अहिंसा क्रांति, अहिंसा का समाजशास्त्र दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी के लिए हिंसा समाज और जगत से परे कोई चीज नहीं है। यदि हिंसा हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की बुराइयों का निराकरण नहीं कर सकती है, तो विद्यार्थियों, गांधी जी ये कहते हैं कि ये सब बेकार है। गांधी जी की अहिंसा नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र की कोई अच्छी किंतु व्यवहारिक जीवन में के लिए व्यर्थ चीज नहीं है। यह तो 100% व्यवहारिक है और बिल्कुल समाज उपयोगी चीज है। गांधी जी अहिंसा गांधी जी की देन है कि इसे धार्मिक और नैतिक क्षेत्रों के अलावा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी उपयोग करके उन्होंने दिखाया। इसीलिए गांधी जी इसकी एक नई व्याख्या और नई परिभाषा देते हैं। अहिंसा का अर्थ यदि प्रेम होता है तो वहाँ शोषण और उत्पीड़न का कोई स्थान नहीं है। प्रेम और परिग्रह, प्रेम और उत्पीड़न, प्रेम और विषमता, प्रेम और शोषण साथ साथ कभी नहीं चल सकते। गांधी जी ने हिंसा का व्यापक और गंभीर अर्थ लिया है। यदि हत्या हिंसा है तो शोषण भी हिंसा है। शोषण तो वस्तुतः इस वर्ग की सबसे बड़ी शैतानियत और सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए गांधी जी के ग्राम स्वरूप की कल्पना शोषण विहीन समाज की कल्पना है। शोषण हिंसा की जड़ में है, यह हिंसा की जननी है और यह स्वयं भी हिंसा है। शोषण केवल अन्यायपूर्ण आर्थिक लूट ही नहीं पैदा करता है, बल्कि इससे समाज में अस्वस्थ प्रतियोगिता, पारस्परिक संघर्ष, घृणा और विद्वेष आदि का भी प्रादुर्भाव होता है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक में गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की जो तीखी आलोचना की है, वह वस्तुतः विभिन्न प्रकार के शोषण पर आधारित हिंसक समाज की आलोचना है। चाहे आणविक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित आज का वृहकाय शासन
लोकतंत्र हो या निरंतर घटती हुई राज्य की आकांक्षा या महक का यांत्रिक और स्वचालित उद्योग, ये सब सत्ता, संपत्ति और अधिकारों को केंद्र करने के विधान हैं। गांधी जी कहते हैं कि जिसके कारण मानव व्यक्ति का घुटन, हमारे आधारभूत मानवीय मूल्यों का पतन तथा आत्म अभिव्यक्ति के अधिकारों से मानव दर्दनाक रूप से वंचित हो जाता है। इसीलिए अहिंसक समाज के लिए अहिंसक अर्थनीति और अहिंसक राजनीति होनी चाहिए, जिसमें प्रतिस्पर्धा, विषमता और शोषण का कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि गांधी जी की अहिंसक क्रांति कैसी होगी। गांधी जी ने अहिंसक क्रांति की केवल नई व्याख्या ही नहीं की, बल्कि अहिंसक समाज परिवर्तन का नवीन विचार भी रखा। इस तरह उन्होंने क्रांति की कल्पना में ही क्रांति उपस्थित की। क्रांति जो आज तक हिंसा, हत्या, क्रूरता, नृशंसता का पर्याय समझी जाती थी, उसे गांधी जी ने क्रांति मानने से इनकार कर दिया। उनका कथन है कि क्रांति का अर्थ यदि मानवता, आकांक्षा और जीवन मूल्यों के आधारभूत परिवर्तन करना है, तो वहाँ बल प्रयोग का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए जितना भी अधिक बल प्रयोग या जोर जबरदस्ती होगी, उतनी ही विपरीत प्रतिक्रिया भी होगी और फिर हमारी मान्यता परिवर्तित तो होगी ही नहीं। मान्यता विचार से बदलती है, बंदूक से नहीं। बंदूक से सिर फोड़े जा सकते हैं, सिर फेरे नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग विभिन्न स्तरों पर किया है। इति नमस्कार।